तो एक दिन दोपहर का टाइम एक बूढ़ी औरत मैंने देखा, उसके हाथ में एक लाठी था। तो वो बोल रहा है कि साधन करने आए हैं, घर बाड़ी छोड़कर आए हैं, माँ उधर घर में रो रहे हैं और इधर और एक माँ को पानी खिलाया है, जा जल्दी से निकल इधर से। तो गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी ये सब मेरे साथ यही हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? तो गुरुजी वो जो ऊपर देखा, वो जो औरत जो थी वो साक्षात माँ कामाक्षा थी। नकारात्मक शक्तियों से आपका सामना हुआ है? मैंने प्रेत का भी साधना किया है। अच्छा, मेरा साधना संपूर्ण हुआ। फिर साधना संपूर्ण होने के बाद वो प्रेत बहुत दिन तक मेरे साथ था। मैंने रिसेंटली उसको विसर्जित कर दिया। भार्गव आनंद जी, दोबारा से आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय माता की। जय माता की। कैसे हो आप? क्या चल मैं रहा बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? है? जी, सब बढ़िया। और माता की कृपा से सब ठीक ठाक रहे, यही प्रार्थना है। जी, हम थोड़ा सा पिछले एपिसोड में आपके साधनाओं के ऊपर बहुत बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि क्या साधना के दौरान आपने कभी माँ के होने का एहसास किया हो या माँ के दर्शन किए हो, ऐसा कुछ? हाँ, सबसे बढ़िया बात है एक्चुअली भगवान का दर्शन, माता का दर्शन, कोई भी देवी देवता, इष्ट देवी का दर्शन के बारे में कहीं बोलना नहीं चाहिए। बट प्रत्यक्ष दर्शन के बारे में बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई रूप में दर्शन आदि देते हैं वो अलग से बात है। तो मेरे जीवन में ऐसा तो बहुत बार हुआ है। और पहले तो हुआ था कि जब मैं कामाख्या में था कि उससे मैं तो एकदम से ठीक कर चुका था कि मैं उधर ही रहूँगा, वैसे वापस नहीं आऊँगा। पराया हो जाएगा, फिर उधर ही रह जाऊँगा। तो 3 साल के बाद मैं वापस क्यों आया, उसका एक कहानी है। अभी तो कामाख्या में बहुत भीड़ रहता है, उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं रहता था। बहुत कम लोग रहते हैं, अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। पर इतना ज़्यादा भीड़ कभी भी नहीं होता था। वो अम्बुबाची का टाइम अलग है और बाकी का टाइम में एकदम से नॉर्मल से रहता था। बहुत कम लोग जाते थे। तो एक दिन दोपहर का टाइम, तो मैं स्नान आदि करके माता के एक बार दर्शन करके आता था। माता के पीछे का जो दरवाज़ा है, माता का मंदिर का पीछे का दरवाज़ा एकदम से उतर कर सीढ़ी उतर जाता है। उतर कर भैरवी मंदिर और धूमावती मंदिर की तरफ जाता है। तो अचानक उतरते-उतरते हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, जी। तो एज बहुत कम था। तो बच्चे जैसे चलते थे, हम चल रहे हैं ऐसे, खेलते-खेलते जैसे। और एकदम से भैरवी मंदिर के उधर से एक बूढ़ी औरत ऊपर आ रहा है, मैंने देखा। उसके हाथ में एक लाठी था, छोटा कपड़ा मतलब एक जगह के हाथों के नीचे था, लाल कपड़ा था और एकदम से सफ़ेद-सफ़ेद चूल-वूल था। तो एक बहुत बड़ा-सा बिंदी-विंदी था उनका। तो ऐसे बहुत सारे लोग तो रहते हैं, तांत्रिक बंद रहता है, पर मैंने उनको कभी देखा नहीं जीवन में। मैं तो बहुत साल तक उधर था, 3 साल तक था, तो उनको कभी देखा ही नहीं। कोई भी हो सकता है, कोई भी जात्री हो सकता है। तो मैं आ रहा था, अचानक से वो मुझे गाली देने लगे। अच्छा। हाँ, तो मैं समझी कि पागल-वागल है क्या कोई? यार मैं बहुत पागल से बहुत डरता था छोटे टाइम पे। मैं ऐसे पागल, जोकर-वोकर ऐसे देख ले बहुत डर लगता था मुझे। तो ये पागल-वागल है क्या, मार-वार देगा, लाठी-वाठी हाथ में है। तो वो बोल रहा है कि साधन करने आए हैं, घर-बाड़ी छोड़कर आए हैं, मम्मी-पापा को रुला कर आए हैं, माँ उधर घर में रो रहे हैं और इधर और एक माँ को पानी खिलाया है, कुछ भी नहीं होगा, बहुत हो गया, अभी घर पे लौट जा, घर लौट जा अभी, जा जल्दी से निकल इधर से। मैं तो एकदम से डर गया, ये कैसे क्या बोल रहा है मुझे? और मैंने सोचा कि ठीक है, पागल जैसा बोल रहा है। वो इधर से उठ रहा है और मैं इधर से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ, मैं ठीक है पागल जैसे मैं सोच के जा रहा हूँ, तो सामने से मोटा-सा एक लड़का, बच्चा-सा, मेरी उम्र का ही होगा, एकदम से मुँह एकदम से गोलू-मोलू जैसा, एकदम से बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक बच्चा बैठा है। एक हाफ पैंट, हाफ गेंजी पहनकर बैठा हुआ है। मैं जा रहा था, अचानक से अगर मुझे वो बच्चा वो बैठा था, मैंने देखा जाते-जाते, इतना ख्याल नहीं है, जा रहा था, वो बैठा था, तो बाईं तरफ से। तो उन्हें उसने बोला कि इतना गुस्सा मत करो। बंगाली में बोल रहा था, एकदम शुद्ध बंगाली। और उधर इतना शुद्ध बंगाली बोलते नहीं है, ठीक है? उधर असमी, जो असमीज़ भाषा है वही बोलते हैं। एकदम से शुद्ध जैसे हम बोलते हैं बंगाली, ऐसे ही बंगाली बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि उनके बारे में ज़्यादा बुरा मत कहो, वो जो बोल रहे हैं माँ ठीक ही बोला आपको। माँ के बात मानो और जल्दी से घर लौट जाओ। मैं तो एकदम डर गया, ये क्या बोल रहे हैं?
ये सब की कोई मुझे लग रहा था कि ये सब की कोई वो ऐसे होते हैं ना, बच्चा उठा के ले जाते हैं, उसे कोई गैंग बैंग हुआ क्या? ये सब मैं सोच रहा था। मैं भी, ए तू कौन है रे? मैं एकदम से उसकी तरफ दौड़ के गया। दौड़ के जाते-जाते वो क्या किया, वो जो ऊपर जो पाँचिल था ना ईंट का, उधर से नीचे तरफ वो कूद गया और मैंने नीचे देखकर देखा कि कोई नहीं है। अच्छा। और एकदम से मैं डर गया। मैं तो बोले ये क्या भूत-वूत है, वो पास्ता करने वाले लोग नहीं है, भूत-वूत है। फिर वो जाते-जाते फिर लेफ्ट में वो मुड़ा, गणेश जी के मंदिर था। उसके नीचे एक आदमी बहुत लंबा-सा, एकदम जटा-मटा था उसका, नॉर्मल से पैंट पहना हुआ था। वो फटा हुआ पैंट था और ऊपर कुछ नहीं था, और उसके साथ बहुत पुतला-वुतला सब था, एक बहुत बड़ा लाठी था उसका, और वो भी ऐसे मेरी तरफ देख रहा था। तो मैं बोला ये क्या है? ये तो एकदम से भूत जैसा लग रहा है, तो इसे लग रहा है एकदम से कोई भूत-प्रेत है, मुझे खाने के लिए आया है, कुछ ऐसा है। मैं तो इतना ज़्यादा मंत्र भी नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूँ अभी? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तो उधर रुक गया हूँ उसको देखकर। और वो बोल रहा है कि मुझे अब तो और भी रुक गया, वो डर गया कि ये मुझे बुला क्यों रहा है अपन तरह। तो फिर उसने एकदम से शांत और इतने मतलब शांत आवाज़, इतने सुंदर आवाज़ मैंने जीवन में कभी ऐसे नहीं सुना। और इतने सुंदर आवाज़ में उन्होंने बोला कि इधर आओ, बंगाली में बोला वो भी, इधर आओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। और माता ने जो बोला वही करो, तुम्हारे अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में माता का आशीर्वाद बने रहेगा, और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगा, ऐसा बोला। तो मैं तो एकदम से चप्पल-वप्पल छोड़कर एकदम से रॉकेट की तरह एकदम से पहाड़ के नीचे से दौड़ कर एकदम से चला गया। तो गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी ये सब मुझे मेरे साथ यही सब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? आप बताइए जल्दी से, आप देखिए क्या-क्या हुआ, क्या है, को वही है। तो गुरुजी हँसने लगे, गुरुजी चुपचाप रहे थे। तो उस दिन कुछ बोला नहीं, शाम हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने बोला कि घर लौट जाओ। तो मैंने बोला क्यों घर लौट के लौट जाओ? वो पागल बोला तो इसलिए क्या? तो उस टाइम गुरुजी ने बताया नहीं, बहुत प्रश्न किया कि वो कौन थे? कौन थे? बताओ गुरुजी, कौन थे? कौन थे? तो गुरुजी वो जो ऊपर देखा, वो जो औरत जो थी, वो साक्षात माँ कामाक्षा थी। और नीचे जो बैठा जो लड़का था, बच्चा था, वो गणेश जी था, वो का सिद्ध गणपति। और जो उधर बैठा था, वो था साक्षात उमानंद भैरव। मेरे पूरा इतना कृपा है माता का, तो मैं एकदम से उनकर रोने लगा कि इतना कृपा है उनका कि मुझे आकर उन्हें ऐसे दर्शन दिया। मैं कितना साधन किया है, 3 साल तक हुआ है, 3 साल में उन्होंने आकर दर्शन दे दिया। मतलब साक्षात स्वरूप ना हो, दर्शन तो दिया है ना, मुँह से बात तो हुआ है। कोई भी स्वरूप में आकर दे या जो भी है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये जीवन में हुआ, और ऐसे बहुत सारी बार भी भगवान के रूप में दर्शन हुआ। अभी रिसेंटली 2 साल पहले मैं तारापीठ में एक साधना कर रहा था। साधना का अंतिम दिन था, तो अंतिम दिन में हवन हो रहा था। तो मेरे साथ मेरा और एक शिष्य बैठा था। तो बैठा था, हम पूजा पाठ कर रहे, तो हवन कर रहा था। तो एक बच्चा आया, तो लड़की, कितना साल होगा? 5-6 साल होगा, एकदम छोटा-सा। और वो पहना हुआ क्या था, वो हमारे ऊपर जब कोई देहांत हो जाता है ना, तो उनके ऊपर नामावली देते हैं, नामावली से उसको ढक देते हैं। तो नीचे एक नामावली एकदम से सुंदर से साड़ी की तरह पहनना था, और ऊपर एक नामावली अलग से उसके ऊपर पहना हुआ था। तो मैंने सोचा ठीक है, वो और शमशान में बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे, कोई बच्चा होगा। उसके पैर में सुंदर से नूपुर था। हाँ, तो मैंने ऐसे हवन कर रहा था, मैंने देखा कि वो आ रहा है, मैं जो जहाँ पर मैं हवन कर रहा था, माँ तारा का जो चरण है, वो चरण के पीछे वाली जगह पे मैं बैठा था। वो एकदम से आ रहा है। तो ऐसे भव्य बात बोलना नहीं चाहिए सबके सामने, पर बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस मेरा बहुत जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस में एक अच्छे एक्सपीरियंस है। तो उसने मेरे पास आया, तो आकर मतलब खड़ा है हुआ है, हाथ में कुछ था उसका, फूल वगैरह कुछ था, कुछ लेकर लेकर ऐसे-ऐसे मैं बस इधर सामने खड़ा हुआ है। मैं हवन कर रहा हूँ, इधर मेरा एक शिष्य बैठा हुआ है। तो मैं बस बहुत टाइम से मेरा इधर ऐसे देख रहा है। मैं हवन तो करता रहा, मैं बात नहीं करूँगा। तो कुछ टाइम बाद स्टॉप करके मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ चाहिए? तो उसने ऐसे बोला।
तो बोले फल चाहिए, पैसे चाहिए, तो बोले क्या चाहिए क्या? बात नहीं बोल रहा था ऐसे। तो मैंने बोला कि कुछ लोगे, कुछ दोगे? फिर लोगे नोगे दोगे तो क्यों क्यों खड़े हो यार? तब भी खड़ी हुई थी, तब मैंने फिर शुरू कर दिया। मैं क्या ऐसे बेकार बात है। मेरे दिमाग में आया कि भगवती की कोई स्वरूप आ सकती है, पर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि वो आए होगी तो आई होगी, तो मुझे क्या है, वो खड़ी रही उधर। भगवती की स्वरूप होगी तो जो भी होगी, ठीक है। मुझे तो अगर कुछ आदेश तो करेगी ना, कुछ कुछ तो बोलेगी, कुछ चाहिए होगा उनको, तो खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जाने वाला था, तो मेरे की जो पास में शिष्य बैठा हुआ था, और उसको लेकर एक फूल लेकर उसका, उसको क्या लगा मेरे शिष्य को मुझे पता नहीं, उसके एक फूल लेकर लगे ए लो पकड़ो पकड़ो, और हाथ से ऐसे फूल लेकर ऐसे एकदम से गायब हो गए, चला गया। मतलब उसके सामने गायब नहीं हुआ, मतलब चला गया। फिर मेरे पीछे मुड़ा तो इधर से देखा कि कोई नहीं था। फिर बाद में मेरा हवन वगैरह संपन्न होगा, हुआ तो अभी बाद में उधर तो परिचित थे सबको। तो मैंने पूछा कि ऐसे कोई लड़की है क्या, मैंने तो उसको कभी नहीं देखा, छोटे बच्चे हैं। तो बोले ऐसी लड़की तो नहीं है। तो हम लोग पैर में उसका एकदम से सुंदर नूपुर था। बोले हमारा ये तो गरीब आदमी है, नूपुर कैसे मिलेगा हमारे पास? नूपुर हमारा कोई बच्चे का नूपुर भी नहीं है। तो और जितना भी उधर लोग रहते थे सबके जाकर ढूंढा, मैं उस लड़के को नहीं मिला मुझे। तो वो एक अनुभूति था कि माता ने साक्षात मेरा हवन में आकर मुझे दर्शन देकर गया। ऐसे जीवन में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। और सिर्फ मैंने नहीं देखा, मेरे साथ साथ जो जो रहता था उस टाइम उससे देखा। मेरे मामी ने, माता ने तो बहुत कुछ देखा जीवन में मेरे साथ रहकर। क्योंकि अ, मुझे अकेले छोड़ता नहीं था मम्मी पापा। तो कभी भी मैं साधना के लिए जाता था, कोई भी आता, तो इसलिए मेरे जीवन में उनका बहुत अ, आशीर्वाद है और कृपा है, मम्मी पापा का भी। और अवदान भी है उनका कि मेरा जीवन में जितने भी साधना किया उनके इच्छा से हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। अच्छा, एक चीज़ हमें मतलब मेरे को ऐसे जितना मैंने सुना है कि जो भी उपासक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको देवी-देवताओं के दर्शन तो होते ही हैं, पर उनके कार्य में विघ्न डालने के लिए भूत-प्रेत इत्यादि के दर्शन भी हो जाते हैं। मतलब उनका उनसे भी सामना हो जाता है कि वो विघ्न डालने आते हैं साधना के दौरान, या ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं। होता है, होता है एक्चुअली, मन के भाव अनुसार होता है, ठीक है। हम बहुत सारे लोग आते हैं कि बोलते हैं कि मैं भगवती का साधना करना कर रहा था, अम, मुझे इतना विकराल रूप का दर्शन हुआ। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। होता क्या चीज़ है, आपका मन में वो चीज़ है विकराल स्वरूप। आप अगर विकराल स्वरूप को जाकर डर जाओगे, तो विकराल स्वरूप ही आपका सामने आएगा। आपके दिमाग में है कि देवी भगवती का एक स्वरूप है जो विकराल है। आप विकराल चीज़ को सोचकर एक साइड में आप सोच रहे हो कि वो विकराल है, इसलिए विकराल का दर्शन हुआ। विकराल का दर्शन है जब देवी भागवत में एक इस जगह पर है, जब माता तो सबकी माता है, ब्रह्मा विष्णु जी का भी माता है। जब ब्रह्मा जी को पहले दर्शन दिया, तब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया था कौन से रूप में? एक सांप के, गल गए, पच गए, ऐसे सांप के रूप में दर्शन दिया था। तो विकराल रूप देखकर बोले, ये भगवती है साक्षात, ये तो मरी हुई लाश है। तो ऐसे सिर घुमा लिया, तो ये सिर घुमा लोगे मुझसे, चारों तरफ उनका सिर बना दिया, ठीक है। तो वो है भगवान विष्णु जी के पास जब गए वो, तब विष्णु जी बोले, माता ये बहुत विकराल रूप है, मुझे ऐसे रूप नहीं, सोम रूप में दर्शन। तो माता के उन्होंने बोला ठीक है, मुख तो घुमा नहीं लिया, आपने प्रार्थना किया, तो ठीक है, तो मैं आपके पास सोम रूप में आऊंगा। जब भगवान शिव के पास गया, जब भगवती वो लाश के रूप में, तो भगवती को एकदम से वो कोलने उठ रहे, आहारे मतलब बोल रहे ऐसे कि आपका कष्ट हो रहा है, ऐसा है। तो बोले, भगवती एकदम से प्रसन्न हो गए कि आप सबके पास तो मैं गया था, किसी ने भी मुझे उठाया नहीं, आपने उठा लिया मुझे, तो मैं आपको ही अपना पूर्ण शक्ति दूंगा। ठीक है। तो ये अंतर है। जैसा दृष्टिभंगी जिसे साधना करोगे, वो तीनों साधना कर रहे थे एक साथ, माता के अनुग्रह से, माता को प्राप्त करने के लिए। पंडित तीनों के पास भगवान गया, एक एक ने एक एक रूप में दर्शन किया, एक एक ने एक एक तरीका से उनको पाया। तो भाव होते हैं, जैसे भाव आपका होगा ऐसे ही दर्शन मिलेगा। वो पहले से अगर सोच लेगा कि भीषण स्वरूप है उनका, उनके ऐसे वैसे स्वरूप है, तो ऐसे आएगा। और ये योगिनी आदि जो है, एक तो पराशक्ति है,
उसके साथ और भी उपमहाविद्या शक्ति रहती है, ठीक है? अगर आप साधना करने जाओगे पहले तो उनको लांग कर जाना होगा ना, तो धीरे-धीरे सबको साधना करना होता है, ठीक है? और एक जैसे एक चक्र जंतर जो होता है देवी का, एक उनका आवास स्थान होता है, उसका बिंदु में देवी वास करती है। जिस देवी का यंत्र उस देवी का उस यंत्र का अंदर देवी का वास होता है। उसका देवी का षडांग होते हैं। उसके बाद उनका अष्ट योगिनी, उनका अलग अलग देवी का अलग अलग योगिनी होते हैं। उसके बाद अष्टशक्ति मातृका होती है, अष्ट भैरव होती है। फिर उसके बाद 10 दिक्पाल होते हैं, दिक्पाल अस्त्र आदि होते हैं, देवी का खुद का अस्त्र होता है, देवी का और भी आवरण होते हैं। फिर उसके बाद बटुक भैरव रहते हैं, उसके बाद गणेश जी रहते हैं। हर एक देवी-देवता का अलग-अलग से, देवी-देवता नहीं, देवी का अलग-अलग से गणेश जी का स्वरूप रहता है। फिर उसके बाद जोगिनी गण रहता है, क्षेत्रपाल गण रहता है। बहुत सारी साधना करना होता है। ऐसे कोई कि अगर माता का मंत्र जप कर लेगा और उसे माता दर्शन देने के लिए दौड़ कर आ जाएगी तो बेकार सी बात हुआ ना। इतना सरल होता तो सब करता, ठीक है? जो जो लोग ऐसा बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं, या ठीक से उनका मार्गदर्शन नहीं हुआ है। मार्गदर्शन होता तो एकदम सही विधान से करते ना। शास्त्र में विधान है और उस हिसाब से करने से ही भगवती का दर्शन लाभ होता है, कृपा लाभ होता है। और दर्शन से बड़ी बात तो कृपा है। कृपा मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। कृपा ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने भी भूत प्रेतों का थोड़ा जिक्र किया था, तो आपने कभी भूत प्रेतों का या ऐसी एंटिटीज से आपका नकारात्मक शक्तियों से आपका सामना हुआ है? ब नकारात्मक शक्ति जो होती है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो जीवन में मैंने बहुत नकारात्मक शक्ति का भी साधना किया है। मैंने प्रेत का भी साधना किया है, अच्छा। ठीक है? तो ये सब बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, बट इनको ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। ये आपके पास जितना रहेगा आपके अंदर भी नकारात्मक शक्ति का वृद्धि होगा। तो जल्दी से जल्दी साधना एक्सपीरियंस के लिए हो सकता है, कोई काम के लिए हो सकता है, काम निपटा के इनको विसर्जित करना उचित होता है। तो मेरा जीवन का प्रेत साधना की घटना ही मैं बताना चाहता हूँ। तो प्रेत साधना हर एक परंपरा के अंतर्गत अलग-अलग से मंत्र हो सकता है। एक ही मंत्र होगा प्रेत का, एक ही बात नहीं है। जैसे माँ काली का एक ही मंत्र विशेष रूप से है, एक बीज मंत्र। ऐसे प्रेत का ऐसे विशेष नहीं होता है, प्रेत का बहुत सारे बीज मंत्र हो सकता है। तो मेरा जो साधना का एक्सपीरियंस था मैं बोलूँगा। मैं जब साधना करने के बैठा था, कोई शमशान नहीं था। 2 जलाशय था, उसके अंदर वो बाँस का पेड़ था। तो बाँस के पेड़ के नीचे मैं बैठा था, एकदम से अंधकार था। उसके बैठकर एकदम साधना कर रहा था। बारिश, थोड़ा-थोड़ा बारिश हो रहा था, एकदम से अंधकार था, आवाज़ से रात था। एक दिन में मेरा बहुत अनुभव हुआ, तो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने देखा मैं जप कर रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ जप कर रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, बिजली गरजने लगा और एक तरफ से वो कौवा चीखने लगा और एक तरफ से वो जो आउल होता है ना, पेंचा बोलते हैं बंगाली में, आउल होता है जैसे। जी, वो चिल्लाने लगा। तो मैंने इधर अभी ये सब चीज़ हो रहा है, तो जो मैं जब करते रहा, ठीक है। अचानक से मैंने देखा 2 बड़े-बड़े बिल्ली और 2 बड़े-बड़े कुत्ता। बड़े-बड़े बिल्ली मतलब नॉर्मल से डबल बड़े, और जो कुत्ता देखा था, वो छोटे-छोटे गाय होते हैं ना, वो गाय के बराबर था। तो एकदम से डर गया, एकदम से चिल्ला के मुझे गोल-गोल घूमते रहे। हाँ, तो मैं तो एकदम से डर गया, मैं क्या करूँ? मैं तो एकदम से डर कर मंत्र भी भूल हो रहा था। मैं आसन से नहीं उठा, मैं एकदम चुप हो गया, ठीक है? फिर मेरे सामने से वो एकदम से तालाब के पास ही छोटा घर था, वो तालाब से पास से गायब हो गया। वो 1 मिनट तक हुआ ऐसे, बिल्ली और कुत्ते का झगड़ा। मैं ये लेकर एकदम से घूम रहा था। मैं तो एकदम से बहुत डर गया। एकदम से बहुत चिल्ला-मिल्ली हो रहा था, ठीक है? और वो तो कौवे तो चीख रहे थे रात को। रात 3:30 बजे होगा, तब एकदम से बारिश हो रहा है, बिजली गरज रहा है। एकदम से बहुत, और वो जो मेरे पीछे जो पेड़ है ना, एकदम से ऐसे-ऐसे न ऐसे हिल रहा है, ठीक है? तो मेरे जो भी हो जाए मैं आसन से नहीं उठूँगा, नहीं कुछ नहीं होगा। तो तो मेरा वो भी हुआ, मेरा साधना संपूर्ण हुआ। फिर साधना संपूर्ण होने के बाद वो प्रेत को मेरा वशीभूत भी हुआ था और बहुत दिन तक मेरे साथ था।
मैंने रिसेंटली उसको विसर्जित कर दिया। रिसेंटली मतलब 2021 में उसे विसर्जित कर दिया, क्योंकि वो अगर रहता तो बहुत अहंकार हो जाता मन में, क्योंकि कोई भी साधना की सिद्धि अगर ज़्यादा दिन आपके पास रहेगा ना, तो उसके ऊपर थोड़ा अहंकार आ जाता है। साधन की सिद्धि के लिए एक बात मैं बोलता हूँ मेरे जीवन में, और एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि मेरे जीवन में एक साधन का सिद्धि था। देवी महिषमर्दिनी मैंने साधन किया था। तो देवी महिषमर्दिनी का साधन करने से अग्नि वेताल आदि का सिद्धि मिलता है। अग्नि का भी सिद्धि मिलता है। अग्नि में अगर स्पर्श पर कोई जलेगा नहीं हो, और जब चाहे मन चाहे अग्नि का प्रकट कर सकता है। अच्छा। तो मेरा उम्र कम था, तो मैंने सिद्ध किया था गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने बोला था कि जीवन में महिषमर्दिनी देवी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, परंतु एक बार नाराज हो जाती तो कभी और सुनती नहीं है साधक का बात। तो क्या किया था मैंने, सीधे ही था कि मैं स्पर्श करके आग जला दे सकता था। मतलब स्पर्श करके मंत्र पाठ करूंगा तो जो सिद्धि मंत्र है, पाठ करने से वो आग जल जाता था। अच्छा। तो ऐसा मेरे दिमाग में आया, तो मेरा सिद्धि हो गया। अभी मैं लोगों को दिखाऊंगा, ऐसे जैसे कम उम्र में लोगों को होता है ना। तो मैंने शुरू किया। घर में तो पहले दिखाया, घर वाले सब कुछ देख रहे, चौंक गए, ये सब क्या कर रहे हैं, एक जन आग जाए। मैं हवन करता था, हवन का तो एक विधान होता है ना। तो विधान को तोड़कर मैं, विधान में होता है कि अग्नि को पहले त्याग करना होता है, फिर अग्नि को बिन मंत्र से अभिमंत्रित करके दिया जाता है। और जो साधक लोग होते हैं बहुत उच्च मार्ग के, क्योंकि मैं तभी गृहस्थ हो, तो मुझे उस विधान से ही करना होता है। परंतु वो मेरा भूल था। मैंने मेरा सिद्धि का उपाय सिद्धि को लगाकर वो किया, उचित नहीं था। तो आग जला, घर वाले को दिखाया, समस्या नहीं हुआ। तो एक दिन एक बहुत बड़ा पूजा था, इलाका के बहुत सारे लोग आए थे मेरे घर में। तो मैं देखा कि सोचा कि अभी लोगों को दिखाने का बहुत अच्छे टाइम है, मैं दिखाऊंगा। तो बहुत कोशिश किया, जला ही नहीं आग। अच्छा। और उस दिन से मेरा सिद्धि चला गया। जैसे कि सिद्धि जैसे आपके पास वो थी, तो जैसे कि सिद्धि अगर सिद्धि पे अगर किसी को अपने घमंड हो जाए या लोग किसी को दिखाने की कोशिश करें तो क्या सिद्धि चली जाती है? सिद्धि के बारे में किसी को बोलना नहीं होता, गुरु को छोड़कर किसी को बोलना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है। ठीक है। मैंने योगिनी आदि का साधन किया था, अभी नहीं है इसलिए बता पा रहा हूँ, अगर होता तो मैं बताता नहीं। योगिनी आदि था मेरे पास, मैंने 2 योगिनी का साधना किया था जीवन में। बहुत लाभ भी हुआ था, परंतु उसके वजह से भी मैं बहुत घमंड आ गया था, क्योंकि मेरे पास जो भी आता था उसके एकदम से भूत भविष्य सब कुछ बता देता था। तो मेरे अंदर एक ऐसा, तो मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ। ऐसे तो उचित नहीं है ना, तो इसलिए जब बहुत दिनों से ये हो रहा था, तो मैं ध्यान में एक दिन गुरुजी को पुकार रहा था। बहुत पुकारने के बाद उन्होंने आया नहीं। तो मैं तो डर गया, गुरुजी क्यों आ नहीं रहे। तो 2-3 दिन किया। 2-3 दिन के बाद मेरे सपने में आया, ध्यान में नहीं आया। सपने का बोला कि तेरे पास तो बहुत शक्ति है, तो मुझे शक्ति से खींच कर लिया, इतना शक्ति है तो। तब मुझे आ गया कि ये संभव नहीं है। तो शक्ति से अगर सब कुछ होता था तो हो जाता है ना। तो उसके बाद मैंने वो गुरुजी से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा। तो गुरुजी से फिर मुझे मार्गदर्शन किया कि जल्दी से सब कुछ गंगा में विसर्जित कर दो। मैं जल्दी से गंगा जी में उस दिन ही विसर्जित कर दिया। ठीक है। तो कोई भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। साधन जो है ये तो माया है, जो बाकी उपमा विद्या के साधन के लिए। महाविद्या जो पराशक्ति होती है ना, तो ऐसे छोटी मोटी साधन वो चमत्कार वमत्कार देती नहीं है। वो परम मोक्ष देती है, परम कृपा देती है। कृपा से ऊपर और कोई चमत्कार है ही नहीं जीवन में। ठीक है। कृपा इतना ऐसा है जीवन में माता का, आपको जब मन चाहेगा, जब भी जो आपके लिए उचित होगा, वही आपके आपके साथ होगा। आपका ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं कोई चीज खाना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि माँ मुझे बहुत दिनों से ये खाया नहीं, ये मिलता नहीं है अभी। अचानक से उस दिन वो खाना मेरे घर में आ गया। अचानक से ऐसे कुछ चीज मुझे चाहिए होगा, मैं ऐसे सोच रहा होता है कि अभी एक बहुत दिनों से नहीं देखा, बहुत दिनों से, अचानक से वो मेरे घर में उस दिन आ गया। यही है माता की कृपा। आपका जो भी मनोकामना है, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ इधर से कि मेरे साथ आज भी एक कांटेक्ट किया,
उन्हें बोला कि मुझे योगिनी का साधन करना है, धनदा यक्षिणी की, आप साधन करवाओ। मैं ऐसे नहीं करवाता हूँ। मेरे पास ही महाविद्या का साधन के लिए आओ, इधर योगिनी साधन नहीं कर रहे हो तो। और मेरे पास रहकर अगर 5-6 साल तक साधन करोगे महाविद्या का, फिर उसके बाद ही मैं योगिनी का मंत्र दूंगा आपको, साधन का विधि भी दूंगा आपको, ठीक है। तो नहीं, क्योंकि नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा तो उनका जो आत्मा होगा, अगर पहले से वो योगिनी साधन करेगा तो योगिनी के योनि में ही जाएगा, वो उसका मोक्ष नहीं होगा, देवी का चरण का प्राप्ति नहीं होगा उसका। तो देवी का चरण प्राप्ति ही, भगवान को चरण प्राप्ति ही सबका उद्देश्य होना चाहिए। थोड़ा सा बताओ योगिनियाँ कौन होती हैं, क्या रहता है इनका? योगिनियाँ बहुत सारी रहती है, ठीक है। बहुत एक जगह पर एक हिसाब से योगिनी, जो 64 योगिनी होते हैं, चतुष्षष्ठी योगिनी बोलते हैं उसको, कालिका पुराण में उनका उल्लेख है। इसको छोड़कर भी और भी योगिनी का वर्णन है अलग अलग तंत्र में। और जो साधना करने वाली जो योगिनी होते हैं, जैसे सिद्धियाँ देते हैं, और अष्ट योगिनी होते हैं, ठीक है। वो अष्ट योगिनी होते हैं, भूत डामर तंत्र में उसका उल्लेख है, तंत्र सार में भी उल्लेख है, बहुत सारी जगह में उल्लेख है। और जोगिनी छोड़कर जोगशिनी भी रहती है, नटिनी रहती है, अम, फिर किन्नरी रहती है, षट किन्नरी, किन्नरी षट होती है, 6 किन्नरी होती है, अष्टयोगिनी होती है, ऐसे सर्पिणी होती है, अप्सरा होती है, बहुत सारे शक्ति जो उपशक्ति है, महाविद्या के शक्ति से बहुत कम है, नीचे के शक्ति है। इनका साधन करना है तो एक्सपीरियंस के लिए करो, नहीं तो बेकार से इनका साधना करने से कोई लाभ नहीं है। मतलब सबका तो उद्देश्य होना चाहिए कि परम मोक्ष मिले ना। तो इनका साधना अगर कोई करेगा तो मोक्ष तो दूर के बाद है, आप इनके योनि में ही भटकते रहोगे, इनका दास होकर रहोगे आप। अच्छा। यही बात है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको सबको बोलता हूँ कि पहले महाविद्या का साधन करो, एक्सपीरियंस के लिए करना होगा। और बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि आप अभी सबका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। इसे अभी जो एक ने आकर बोला कि धनदा योगशिनी के साथ में, क्यों बोला, उसके एकदम से तो हिसाब से ही लगता है कि वो धन के लिए धनदा योगशिनी का साधन करना चाहते हैं। तो भगवती का साधन करो ना, भगवती के देने का सामर्थ्य नहीं है क्या? उनका टाइम टाइम लगेगा, इतना जल्दी आपको दे देगा? भगवती जो आपको देगा ना, देगी जो चीज, उसका कोई रिटर्न नहीं लेगा उसके परिवर्तन में। और वो जो चीज देगा वो अक्षय देगा, मतलब उसका कोई खत्म नहीं होगा। और यक्षिणी आदि जो बाहर अलग से एंटिटी होगा जो कुछ देगा, वो खत्म भी हो जाएगा एक दिन। और जो जो आपको दिया एकदम हिसाब बराबर करके आप कुछ ले भी लेगा, ठीक है। भगवती आपसे कुछ नहीं लेगा, ठीक है। उसी आपका आशीर्वाद देगी, और जो जो आपको चाहिए जीवन में सब कुछ देगी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा योगिनी साधना करना उचित नहीं होता है पहले से। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रेत सिद्धि के ऊपर एक बात करी थी, तो प्रेत सिद्धि जो आपने वो साधना का पूरा बताया था, तो वो आपको प्राप्त हो गई था, प्रेत की सिद्धि हो गई थी आपको? तो बाद में फिर आपने उसे हटा, मतलब आपने उसे बहुत दिन तक था मेरे पास, अभी हटा दिया है। मंत्र सिद्धि तो है, परंतु जो सिद्धि करने के बाद क्या होता है, एक आत्मा को, शक्ति को अपने मंत्र शक्ति से खींचकर वशीकरण करके रखना होता है। अच्छा। फिर उससे आप प्रश्न पूछ सकते हो, कोई भी साधन विषय जो हम जानते नहीं है, और कोई भी प्रश्न का उत्तर वो दे सकती है। और कोई भी काम भी कर सकती हो, काम भी करवा सकते हो आप उससे। परंतु उचित नहीं होता है कि आप अगर ये नीच वाले एंटिटी से कोई काम करवाओगे, आपसे वो हिसाब बराबर करेगा। तो मैंने जीवन में कुछ काम नहीं करवाया, सिर्फ प्रश्न पूछा, और वो भी साधन मार्ग का। और कुछ प्रश्नों जो था, और कुछ प्रार्थना किया था उनसे, तो उन्होंने वो पूर्ण किया है। पर बाद में मेरा उनका ज़रूरत नहीं था, तो मैंने उनको जाकर विसर्जित कर दिया गंगा नदी में। परंतु मंत्र सिद्धि तो है ही। अगर मैं अभी भी उनको बुलाकर फिर से वशीकरण करूँगा, फिर से साधन करने लगूँगा, तो फिर से होगा। 10 महाविद्याओं के बारे में अगर मैं थोड़ा जानना चाहूँ कि 10 महाविद्याओं में कौन कौन सी देवियों की पूजा करी जाती है? 10 महाविद्या में जैसे एकदम से बोला जाता है, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला मुखी देवी, और मातंगी, कमलात्मिका। पहले जो देवी है माँ काली और माँ तारा, इसको, इन दो देवी को एकदम पूर्ण महाविद्या बोला गया है। फिर उसके बाद
का जो 5 देवी है, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, अर्धमावती, इन देवियों को श्री विद्या में बोला गया है। फिर उसके बाद जो बगलामुखी, मातंगी और माँ कमलात्मिका है, इनको सिद्ध विद्या बोला गया है। ठीक है, सभी महाविद्या है, महाविद्या के अंदर भी थोड़ा क्रम आदि है। ठीक है, इनका अलग अलग से पूजा का विधान होता है, अलग अलग तरीका होता है। जो माँ षोडशी भुवनेश्वरी होती है और माँ कमलात्मिका होती है, इनके दक्षिणाचार में भी होते हैं, वामाचार में भी होते हैं। परंतु जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ धुमावती, इनका एकदम से वामाचारिक रूप से ही पूजन करना होता है, साधन करना होता है, नहीं तो फल नहीं होती है। मतलब पूरा कह सकते तो वामाचार्य, जैसे कि हम पिछले पॉडकास्ट में हमने थोड़ा जिक्र किया था वामाचार्य, तो ये एक तरीके से तामसिक प्रक्रिया हो जाती है। ये लोग तामसिक सोचते हैं, एक्चुअली तामसिक नहीं है, राजसिक है। तामसिक मार्ग किसका है? तामसिक मार्ग है, लोग तो सोचने में ही गलती करते हैं, तामसिक नहीं है, ये राजसिक है। तामसिक होता है जो कोई मंत्र का उच्चारण नहीं है। तंत्र तो एकदम से शास्त्रीय विधि है ना, तामसिक कैसे होगा? और उसके ऊपर जो मांस मछली का जो निवेदन आदि होते हैं, वो तो एकदम मंत्रों से शोधित किया हुआ चीज है, तो तामसिक कैसे हुआ? राजसिक हुआ। जी। तामसिक तब होगा जब कोई मंत्र का उच्चारण नहीं, जैसे आदिवासी लोग पूजा करते हैं, जैसे वो ग्राम में लौकिक देवता की पूजा करते हैं, कोई माछ मछली भी चढ़ा देते हैं, कोई मंत्र आदि नहीं है, कोई श्लोक जैसे कुछ पाठ करते हैं, कहानी जैसे पाठ करते हैं, वो है तामसिक पूजा। जिनके लिए भगवान ने जैसे जैसे पूजा का विधान दिया है वैसे पूजा कर सकते हैं। तामसिक पूजा भी होता है, परंतु इन महाविद्या को जो गृहस्थ हम जैसे साधक है, राशि पूजा ही से संतुष्ट करना चाहिए। और सबका उद्देश्य होना चाहिए कि सात्विक मार्ग पर चलूं, परंतु मैं सिर्फ साधन मार्ग पे सात्विक चलूं और मेरा जीवन का लाइफस्टाइल तामसिक और रासिक हो तो कैसे चलेगा? सब कुछ एक जैसे चलना चाहिए, करना चाहिए ना। मतलब भगवती की पूजा कर रहे हो तो नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे चलता है आपका वैसे ही करो। आप मांस मछली खाते हो तो वैसे ही पूजा करो, शास्त्र में तो विधान दिया गया है ना। और जो सात्विक चलते हैं, और सात्विक में ऐसे तड़का वरका मर के खाना नहीं होता है। सात्विक में कैसे होता है? ऐसे ऐसे एकदम से उबाला हुआ खाना होता है, खीर होता है, ऐसा सात्विक खाना होता है, सात्विक भोजन होता है। तो आप अगर एकदम से सात्विक ऐसे करते हो तो भगवान को वही चढ़ाओ, भगवान को वही प्रसन्नता मिलेगा उससे। और आप खा रहे हो मटन चिकन और देवी के लिए जैसे इसी फल आदि का नैवेद्य दे रहे होते, ऐसे चलेगा? तो देवी के लिए होना के बाद देवी के लिए देवी जैसे हो ऐसे हो, या खुद जैसे हो ऐसे देवी से सब ट्रीट करो, तब तो चलेगा ना। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि तंत्र पे हमने काफी अच्छी खासी हमारी चर्चा चल रही है काफी देर से। तंत्र में सबसे ज्यादा जो आज के समय में जो तंत्र फैल रखा है तंत्र के बारे में, वो एक ही तंत्र में, मतलब कि काला जादू, अपना वशीकरण, या ये चीजें जो होती हैं, इन्हीं के मतलब इन्हीं का नाम तंत्र बन चुका है एक तरीके से, कि यही तंत्र का मतलब ये है। तो ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती है तंत्र में? वशीकरण आदि जो षटकर्म है वो तो एग्जिस्ट करती है, परंतु एक काला जादू, व्हाइट जादू ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बाहर के वाले बात है, हमारे शास्त्रों में से काला जादू का कोई उल्लेख नहीं है। बट जो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये षटकर्म, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के अंदर तंत्र सीमित है, वो लोग जानकारी नहीं है उनका, वो उनको जानना चाहिए। मैं उनको बोलूंगा कि शास्त्र पढ़िए, जानिए। तंत्र शास्त्र का एक्चुअली उद्देश्य होता है बहुत जल्दी ही परब्रह्म को सिद्ध करना, परब्रह्म को प्राप्त करना, यही उद्देश्य होती है। ठीक है, तो और ये जो षटकर्म जो है वो जरूर होती है, शास्त्र में है, जरूर होती है। मैं खुद प्रयोग करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, होती है। परंतु इसके बाद ये नहीं है कि आप प्रयोग करोगे एकदम से जल्दी से हो जाएगा। और प्रयोग करने के भी बहुत सारे विधान होते हैं। आप प्रयोग कर एक महाविद्या के से प्रयोग करोगे तो उसको पहले आपको साधन करना होगा। आप साधन नहीं करोगे तो प्रयोग कैसे करोगे? उस प्रयोग में भी ऐसे पुरस्करण प्रयोग होते हैं, पुरस्करण साधना होते हैं। कोई भी प्रयोग करो, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, जो भी है, आपको हर एक महाविद्या के लिए अगर जैसे जैसे आप करोगे, जैसे महाविद्या के जिस महाविद्या सब करना चाहते हो करोगे, तो पहले उनका साधन करना होगा, फिर साधन करके उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हो। और शास्त्र अगर सही है तो प्रयोग भी होगा। परंतु बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि होता नहीं है।
और बहुत सारे लोगों का होता है कि तुरंत ही हो जाता है। ये अपने प्रारब्ध के ऊपर होता है कि मनुष्य मनचाहे फल नहीं मिलता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि बोलते हैं कि मैंने प्रयोग करवाया और जिनसे करवाया वो अच्छे वाले साधक है, फल नहीं हुआ। तो क्यों फल नहीं हुआ? तो उनका कुछ प्रारब्ध भी होगा, जो अभी तक मिटा नहीं है, इसका फल वो भोग रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने प्रयोग किया है, वो संपूर्ण ठीक से प्रयोग नहीं किया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, परंतु अगर कोई सही से करे तो ज़रूर होगा। त शास्त्र में षट कर्मों का वर्णन में मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, शांति कर्म 6 कर्म के वर्णन बोला गया है। और ये तंत्र में बहुत नीच मार्ग की चीज़ है। ये तो इससे तो मुक्ति नहीं होता है ना, परंतु जो कौलिक मार्ग है इसका बहुत गुज्ज रहस्य है। आगे बोलना नहीं उचित नहीं होगा। वो एकदम से गोपनीय बात होगा। अ, ये जो षट कर्म प्रयोग है, ये अपने ऊपर ही करना होता है। ठीक है, हमारे षडरिपु है, 6 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर्य। ये सबको ऊपर ये षट कर्मों को प्रयोग करना होता है। 6 रिपु को 6 कर्मों से दमन किया जाता है, क्योंकि ये 6 रिपु को मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो हमारा अ, अंदर ही रहता है। तो इसे कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करने के लिए ये 6 कर्म, ये तो बहुत उच्च मार्ग की साधना की बात है, परंतु इससे जो सांसारिक लोग हैं वो भी लाभ उठा सकता है, परंतु इसके लिए सही गुरु परंपरा सही देखना होगा। कोई अगर सीखना चाहता है तो ये सब सीखना उचित नहीं होता है। सीखना चाहता है तो पहले उसको महाविद्या का साधन करना चाहिए। साधन करो, फिर उसके बाद महाविद्या जब प्रेरणा देगी आपके अंदर, तभी ये सब उचित होगा। नहीं तो ये सब करते-करते लोग नीच हो जाएगा, नीच मार्ग का हो जाएगा ना। क्योंकि ये तंत्र जो है, तंत्रों का बहुत ही नीच मार्ग का चीज़ है, ये षटकर्म। तो भार्गव आनंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर चर्चा रही है हमारी, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपके एक्सपीरियंसेस, आपका ज्ञान जो आपने आज हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान चीज़ें ऐसे होते हैं, और एक्सपीरियंस साधन के बारे में ऐसे होते हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं। बात करते-करते समय कब चला जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है? तो चलता फिर बाद में भी चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। माता की इच्छा रहेगा फिर से बात होगा, फिर से चर्चा होगा। जी, ठीक है। जी, सब भले अच्छे से रहे, सुस्त रहे, माता की कृपा से सबका अच्छा हो, वही प्रार्थना करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता सबका मंगल करे। जय माता। जय माता की। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एपिसोड को एंड तक देखा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता की, जय श्री राम।